हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैपेंस, ऑप्शन नंबर 2 डज नॉट हैपेंस, ऑप्शन नंबर 3 नाइदर ए नॉर बी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 आइदर ए और बी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स आइदर ए और बी। जो हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी चीज़ की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब आपको किसी चीज़ को करने या ना करने का प्रॉमिस कर रखा है किसी चीज़ के ऊपर, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। जो हमारा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ऑकर हो भी सकता है और नहीं भी ऑकर हो सकता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज पार्टीज कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की डिमांड कौन सी पार्टी नहीं कर सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रॉमिसी, ऑप्शन नंबर 2 एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसी, ऑप्शन नंबर 3 ऑन द डेथ ऑफ अ प्रॉमिसी हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की डिमांड क्लेम नहीं कर सकता है। और जो हमारे अदर ऑप्शंस है ये तीनों हमारे परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस की डिमांड क्लेम कर सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if a new contract is substituted in place of an existing contract it is called। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 रिसेशन, ऑप्शन नंबर 3 नोवेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वेवर। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नोवेशन। जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट करता है तो उसे हम लोग नोवेशन कहते हैं। तो गैस आइए, हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, अल्ट्रेशन, रिसेशन और नोवेशन। इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में चेंज करते हैं तो उसे हम लोग अल्ट्रेशन कहते हैं। एक हमारा होता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो उसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। एक हमारा होता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वंस। जब हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट से सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसे हम लोग नोवेशन कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रेज क्वांटम मेरिट लिटरली मीन्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एज मच एज इज अर्नड, ऑप्शन नंबर 2 द फैक्ट इन इटसेल्फ, ऑप्शन नंबर 3 अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एज मच एज इज गेन्ड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स एज मच एज इज अर्न। तो आइए हम लोग क्वांटम मेरिट का मतलब समझ लेते हैं। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितनी आप सर्विस दे चुके हो तो उसका जितना भी मनी बनता है या जो रीजनेबल अमाउंट किसी पर्टिकुलर सर्विस का बनता है वो सामने वाला आपको पेमेंट कर दे, तो उसे हम लोग क्वांटम मेरिट कहते हैं। मतलब जितना कोई व्यक्ति पर्टिकुलर मनी पाने का हकदार है उसको जब में वो मनी मिल जाता है तो उसे हम लोग क्वांटम मेरिट कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैमेजेस अवॉर्डेड टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड। ऐसी डैमेजेस जो इंजर्ड पार्टीज़ को उसके एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस के लिए दी जाती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज, ऑप्शन नंबर 2 स्पेशल डैमेज, ऑप्शन नंबर 3 विंडिक्टिव डैमेज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नॉमिनल डैमेज। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज। जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज हमारी वो डैमेज होती है जो इंजर्ड पार्टीज़ को उसके एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस के लिए दी जाती है जब कोई अदर पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आइए, हमारे पास यहाँ 3 अदर डैमेजेस दी हुई हैं, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। स्पेशल डैमेज ऐसी डैमेज होती हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र किया गया हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम से नहीं हुआ या ब्रीच हुआ तो मुझे स्पेशल टाइप ऑफ लॉस हो जाएगा जिसको तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा या फिर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ऐसी डैमेजेस को हम लोग स्पेशल डैमेज कहते हैं। एक हमारी होती है विंडिक्टिव डैमेज। विंडिक्टिव डैमेज को ही हम लोग एग्जेम्पलरी डैमेज भी कहते हैं, जो कि किसी अदर पार्टीज़ को पनिश करने के लिए
दी जाती है, तो इसे हम लोग विंडिक्टिव डैमेज कहते हैं। एक हमारी होती है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज एक स्मॉल टोकन अमाउंट होता है जो कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए दिया जाता है। इसका एक्चुअल लॉस से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हमारी नॉमिनल डैमेज होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज अ ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेलर, ऑप्शन नंबर 2 बेली, ऑप्शन नंबर 3 ट्रू ओनर या फिर ऑप्शन नंबर 4 थीफ। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बेली। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का केस जो हमारा ये बेलमेंट के अंदर आता है, जिसमें हमारे पास दो पार्टीज होती हैं। एक हमारे होता है बेलर, एक हमारा होता है बेली। बेलर वो होता है जो सामान को बेली को प्रोवाइड करता है, और बेली वो होता है जो सामान को अपने पास रखता है। जब कोई गुड्स खो जाता है और उस गुड्स को जो व्यक्ति पाता है उसे हम लोग बेली कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉस, ऑप्शन नंबर 2, लॉस मस्ट बी कॉज्ड टू द इंडेमनिटी होल्डर, ऑप्शन नंबर 3, लॉस मे बी कॉज्ड बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, या फिर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन ही हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन टू अनदर बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द मनी बोरोड, देन इट इज टेक्निकली नोन एज। ऑप्शन नंबर 2 पॉनी, ऑप्शन नंबर 3 प्लेज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स प्लेज। प्लेज हमारा वो होता है जब कोई पर्सन किसी को गुड्स देता है किसी सिक्योरिटी के बदले, तो उसे हम लोग प्लेज कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्लेज, ऑप्शन नंबर 2 बेलमेंट, ऑप्शन नंबर 3 मॉर्टगेज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथिकेशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बेलमेंट। बेलमेंट हमारा चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्योंकि बेलमेंट के अंदर हमारे दो पार्टीज होती हैं। एक हमारा होता है बेलर, एक हमारा होता है बेली। बेलमेंट के अंदर बेलर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपने गुड्स को बेली को देता है, और जब वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो जाता है तो बेली उस गुड्स को वापस बेलर को सौंप देता है। बेलमेंट होता है जिसमें हम किसी भी तरह की चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, बट हमारा प्लेज के अंदर, मॉर्टगेज के अंदर और हाइपोथिकेशन के अंदर हम लोग चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स बेलमेंट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर 2 बाय इम्प्लीकेशन, ऑप्शन नंबर 3 बाय नेसेसिटी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। एजेंसी को हम लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू, इम्प्लीकेशन के थ्रू और नेसेसिटी तीनों के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ अ डेट इज कॉल्ड। जब एक पर्सन के द्वारा गुड्स की डिलीवरी की जाती है अनदर पर्सन को ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेलमेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्लेज, ऑप्शन नंबर 3 मॉर्टगेज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथिकेशन। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स प्लेज। जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिक्योरिटी के बदले कोई गुड्स प्रोवाइड करता है तो उसे हम लोग प्लेज कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑब्लिगेशन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लॉफुल प्रोमिसेस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल कर दिया जाता है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a contract is a combination of two elements. Option number first an agreement and promise, option number 2 agreement and obligation, option number 3 a promise and obligation, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन से क्रिएट होता है। जब हम एग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन को मिला देंगे तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है।
तो गैस यहाँ पे आइए हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं या फिर कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा होता है ऑफ़र। उसके बाद हम ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेंस। फिर हमारा जब ऑफ़र को एक्सेप्टेंस के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बनता है एग्रीमेंट। जब हम एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को ऐड करते हैं तो वो हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये स्टेजेस को याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफर को जब एक्सेप्टेंस से मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, तो वो हमारा प्रॉमिस बनता है। या फिर इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा एग्रीमेंट बनता है। या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि जब हम एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रॉमिस, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 एक्सेप्टेंस या फिर ऑप्शन नंबर 4 एग्रीमेंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, दैट मीन्स प्रॉमिस। जब हम किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारा प्रॉमिस बनता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, ऑप्शन नंबर 2 अवांशु सप्लाइज गुड्स टू मोहिस फर्म, ऑप्शन नंबर 3 एन एग्रीमेंट फॉर वॉचिंग सिनेमा या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एन एग्रीमेंट फॉर वॉचिंग सिनेमा। और ऊपर के जो दो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे कमर्शियल नेचर के हैं, तो इसलिए ये हमारे एग्रीमेंट होंगे। बट हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है एन एग्रीमेंट फॉर वॉचिंग सिनेमा, ये हमारे एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 2 ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड सी। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए एंड सी हमारा दोनों ही सही हैं। जो हमारे सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, बट हमारे सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो दूसरा हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला हमारा सही हो जाएगा। और तीसरे ऑप्शन में हमारा बोला है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सही है। हमारे जो डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए और सी हमारा करेक्ट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, एन ऑफर, इसमें से ऑफर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट must be clear, definite, final and complete, option number 2 can be vague, option number 3 must be communicated, option number D may be general और specific। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन बी वेग। जो हमारा ऑफर होता है वो वेग या फिर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कैन बी वेग। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एन ऑफर मे बी लैप्स बाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिवोकेशन, ऑप्शन नंबर 2 काउंटर ऑफर, ऑप्शन नंबर 3 रिजेक्शन बाई ऑफरी या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ऑफर को लैप्स किस तरह किया जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑफर को रिवोकेशन के थ्रू, काउंटर ऑफर के थ्रू या फिर रिजेक्शन बाई ऑफरी के थ्रू रिजेक्ट या लैप्स किया जा सकता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। In case of illegal agreements, the collateral agreement are option number A valid, option number 2 void, option number 3 voidable या फिर option number 4 none of the above। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स void। जो हमारे इलीगल एग्रीमेंट होते हैं उसके साथ किए गए अदर एग्रीमेंट भी हमारे void में void नेचर होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग। आपको गाइस यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिए गए हैं, तो आपको लिस्ट फर्स्ट में दिए गए आइटम को लिस्ट सेकंड में दिए गए आइटम से मैच करना है। तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं। जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है 2G। जो हमारा ऑफर और प्रपोजल का सेक्शन होता है वो हमारा होता है 2A।
जो हमारा इंडेमनिटी का सेक्शन होता है वो हमारा होता है 124 और जो हमारा बेलमेंट का सेक्शन होता है वो हमारा होता है 148। तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, पहले का हमारा होगा बी, दूसरे का होगा हमारा ए, तीसरे का होगा हमारा सी, चौथे का हमारा होगा डी। तो जो हमारा कोड होगा BACD वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे केवल। अभी तक हमने केवल सिंपल क्वेश्चन को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्कस किया है और अगली वीडियो में हम असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे केवल। तो आप अगली वीडियो का वेट करिए, जल्दी हम उसको भी अपलोड करने वाले हैं। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल JK कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ही प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।